चलिए, स्वागत है बच्चे। आज आप लोगों का ज्ञान विज्ञान कुछ खास है। तो इस सेशन में आपको आज इन्वायरमेंटल कंसेप्ट है, इन्वायरमेंट का कंसेप्ट है और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट है बच्चे। ये देखिए, आज हम आपको लेके आए हैं भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास पर चर्चा कर रहे हैं बच्चे, और उसमें बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, बहुत लाजवाब आपको यहां पर कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या है देख लीजिए आप लोग, और ये है आपको जीव जंतुओं का संरक्षण। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां देख लीजिए, जीव जंतुओं का संरक्षण क्या हो रहा है। भारत में लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए 1973 में, कब बच्चे, 1973 में जीव संरक्षण के प्रयास शुरू किए गए। यानी पहली बार जीव संरक्षण की शुरुआत करने का प्रयास 1973 से शुरू हुआ और इसके तहत बहुत सारे काम किए गए। ये देखिए, इसके तहत एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लाए गए भारत सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत तेजी से लुप्त हो रहे ठीक है प्रजातियों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाकर उनका संरक्षण किया ठीक है जा रहा है। एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या लाजवाब आपको कंसेप्ट है कि 1973 में पहली बार भारत में ठीक है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आपको कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते बेटा। यहां देख लीजिए, आगे बढ़िए और देखिए क्या है। तो पहली बार ठीक है भारत में बाघों के संरक्षण में ठीक है बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर, बच्चे क्या प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया बच्चे। ये देखिए, टाइगर के संरक्षण में ये बात की गई। एकदम ध्यान में रखिएगा, टाइगर के संरक्षण में यह बात रखी गई बच्चे। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, 1973। एकदम ध्यान में रखिएगा, खास करके बीपीएससी और ठीक है बीपीएससी के बच्चे जो अभी एग्जाम देंगे तो यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। भारत में बाघ संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या है तो बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ, 1973। एकदम याद रख लीजिए इसको, क्योंकि रेगुलर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां देखिए बच्चे, एलिफेंट ठीक है प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब आया, तो ये 1992 में लाया गया, और यह कार्यक्रम हाथी की संख्या को बढ़ाने तथा उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनको प्रतिस्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप सभी बच्चों के लिए। यहां देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। गंगा डॉल्फिन कार्यक्रम, आपको पता है कि जो पटना और यहां भी आपको कई बार ये गंगा डॉल्फिन दिख जाता है बच्चे, रेगुलर वे में हम लोग भी देखे हुए हैं कई बार। तो इसके संरक्षण के लिए, गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए 1986 में प्रोजेक्ट लाया गया, और इसके तहत आपको क्या हुआ कि ठीक है आपको गंगा डॉल्फिन के संरक्षण की बात की गई। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो है आपको गंगा डॉल्फिन यह राष्ट्रीय जलजीव घोषित किया गया है। आपको एकदम ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय जलजीव भी इसे घोषित किया गया है। यह भारत, एकदम याद रखना है, नेपाल, बांग्लादेश ठीक है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। ये बहुत फैला हुआ है बच्चे, और काफी ज्यादा दिख भी जाता है रेगुलर वे में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ठीक है, ये क्या है, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट बच्चे। ऑलिव रिडले, ये देखिए, ये जनरली ऑलिव रिडले जो है आपको जो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहां पर ठीक है बराबर आपको दिख जाएगा ऑलिव रिडले। वो अन्य कछुओं बच्चे, कछुओं ठीक है कछुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं यूएनडीपी ठीक है द्वारा यह साझे तौर पर 1999 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। बार बार यह भी पूछेगा कि कहां से इसकी शुरुआत की गई, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से इसका प्रारंभ किया गया। और ये देखिए, रिडले कछुआ जो है उसके संरक्षण पर हम बात किए बच्चे, और इसको संरक्षित कर दिए। किसको, समुद्री कछुआ को। कब से बच्चे, 1999 से संरक्षित कर दिया गया। अब देखिए क्या है आपका ठीक है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट बच्चे। तो आपको पता होगा कि वल्चर जो है वो अचानक आपको एक्सटिंक्ट बर्ड की श्रेणी में आ गया है। क्यों बहुत सारे कारण है बच्चे। तो और इसकी शुरुआत किसने की, हरियाणा वन विभाग। ध्यान दीजिए बच्चे, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहां के
ठीक, वन विभाग ने सबसे पहले गिद्ध प्रोजेक्ट के लिए आवाज उठाई तो हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। एशिया से आपको पता होगा कि ये एक तरह से आपको पृथ्वी पर जो भी अपघटक होते हैं उसको समाप्त करने के लिए एक एजेंट की भांति भी काम करता है। तो एकदम याद रखना है, एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, बच्चे सेव नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और ठीक है 2006 से में यह लक्ष्य रखा गया कि गिद्ध को संरक्षित कर देंगे। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, सो शायद मैं लिखने यहां पर डाला हुआ भी होगा बच्चे, ठीक है। आपको जो गिद्ध जो है ये देखिए डिक्लोफेनाक, ये आपको जनरली पशुओं में क्या होता है तो दर्द निवारक दवाई होती है, तो उसको ठीक है उसको दिया गया पशुओं को। और ये जो है आपको क्या हुआ, डाइक्लोफेनाक एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है बच्चे, जो आमतौर पर पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में उपयोगी होता है। लेकिन ये दर्द की दवा जो है गिद्धों के लिए एक्सटिंक्शन बन गया है बच्चे, जो गिद्धों को के लिए पॉइजन की भांति काम करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब मरे हुए ठीक है पशुओं को का भक्षण गिद्ध करता है तो ये डाइक्लोफेनाक उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसको मारने का काम करता है, उसके लिए पॉइजन का काम करता है। तो ये भी कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ये ध्यान में रखनी है आपको। देखिए फिर देख लेते हैं हंगुल परियोजना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। आपको 1970 के आसपास दाची ग्राम राष्ट्रीय अभियान जो कश्मीर में है बच्चे, ठीक है, वहां पर इसको संरक्षित कर दिया गया बच्चे। हंगुल जो है, हंगुल एक तरह से कश्मीरी स्टैग भी इसे कहते हैं बच्चे, और यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु की श्रेणी में भी इसको रखा गया है। तो ये हंगुल जो है आपको क्या कर दिया गया है, संरक्षित कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ ये देख लीजिए, मगरमच्छ है आपका, तो ठीक है इसके संरक्षण की भी बात हम लोग अभी कर रहे हैं। और ठीक है 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई, 1978 में जो परियोजना कब बना, 1974 में, लेकिन 1978 में कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए बच्चे। उड़ीसा का भारत भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, में लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है। कहां पर बच्चे, भीतरकनिका में। भीतरकनिका कहां पर है, तो आपको उड़ीसा में, ओडिशा में स्थित है। तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ किया गया, तो 1974 से इसको प्रारंभ किया गया और आपको 1978 तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। सर्वाधिक आपको जो मगरमच्छ है वो कहां पर है, तो भीतरकनिका उड़ीसा में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब एक चीज और भी ध्यान में रखना है कि आपको जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN तथा WWF के साथ, WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है, ठीक है, उसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट हंगुल शुरू किया था बच्चे, एकदम याद रखिएगा। ये देखिए गेंडा परियोजना, ठीक है, आपको इसके भी संरक्षण की बात की जाती है। एक सींग वाले गेंडा सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। इसके सींग का प्रयोग औषधि निर्माण में होता है, इसलिए इसका अवैध शिकार बड़े पैमाने पर होता है। इंडियन राइनो विजन 2020 को असम के वन विभाग तथा बोडो स्वायत्त परिषद द्वारा पूर्ण किया जाना है बच्चे। इंडियन राइनो विजन मतलब आपको पूर्ण रूप से, ठीक है, आपका जो गेंडा है उसको संरक्षित कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, लाल पांडा परियोजना बच्चे। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये देखिए ये सब बार बार पूछेगा आपको, कहां पर पाया जाता है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कैट बियर, ये देखिए कैट बियर के नाम से इसे जाना जाता है। 1996 में WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना शुरू किया गया था। कब बच्चे, 1996 में। तो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो एकदम ध्यान में रखना है। ये आपको इसका जो PDF ऑलरेडी अवेलेबल है आपको साइंस टेस्ट बाय शशांक सर पे, तो निश्चित रूप से आप लोग रेगुलर वे में देखिए इसको। चलिए कस्तूरी मृग परियोजना, देखिए जनरली कस्तूरी मृग जो है केवल नर प्रजाति में पाया जाता है बच्चे, नर प्रजाति में पाया जाता है, नर मृग में ही पाई जाती है। कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य शिकारी देवी बच्चे, शिकारी देवी अभ्यारण्य कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में बच्चे। यहां पर कस्तूरी मृग परियोजना प्रारंभ किया गया है जो कस्तूरी मृगों के संरक्षण की बात करता है बच्चे। तो एकदम याद रखना है इसको। आगे देखते हैं, ठीक है।
बच्चे हिम तेंदुआ परियोजना, जनवरी 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना भारत के हिमालयी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम में कार्यान्वित की गई। देखिए हिम तेंदुआ, देखिए किस तरह का तेंदुआ होता है बच्चे, तो एकदम याद रखना है। कब से शुरू किया गया, तो 2009 से इसका प्रारंभ किया गया था, तो यह ध्यान में रखिएगा। चलिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बच्चे, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको एकदम ध्यान में रखना है कि पहला जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका कि वह स्थानीय संरक्षण। देखिए संरक्षण दो प्रकार का होता है, किसी भी जीव का संरक्षण कितने प्रकार से, दो प्रकार से किया जाता है। पहला तो स्वास्थानीय, जहां का वो जीव है, जहां ठीक वो उसका क्या बोलते हैं जैव विविधता पाई जाती है, वहीं पर उसको संरक्षित कर दिया जाए, और ठीक है उसको बोलते हैं स्वास्थानीय, इन सिटू ठीक कंजर्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी जीव को उसके क्षेत्र से बाहर संरक्षित कर दिया जाता है तो उसको वाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहां पर क्या है, तो जिन बैंक बच्चे ठीक है एक्स सिटू संरक्षण हो गया। फिर देखिए आपको बॉटनिकल गार्डन, ये भी क्या हुआ, इन सिटू संरक्षण हो गया। लेकिन नेशनल पार्क वहीं बनाए जाते हैं जहां पर वह जीव जहां का निवासी है बच्चे, तो एक तो हो गया, दो भी हो गया, और चिड़ियाघर कहीं भी बनाए जा सकते हैं बच्चे। तो 1, 2, 4 आपको वाह्य स्थानीय संरक्षण है, अपने स्थान से बाहर जीवों का संरक्षण कहलाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए जरा इसको देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है बच्चे, रणनीति पर बात कर रहा है, तो जैव मंडल रिजर्व बनाया जाना माने बच्चे, जहां पर आपको अधिक से अधिक जैव विविधता पाई जाती है उसी स्थान को हमने क्या कर दिया, स्वास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत, इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत वहीं पर उस जीव को संरक्षित कर दिया। तो ऐसे संरक्षण को हम क्या कहते बच्चे, तो ऐसे संरक्षण को जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा बच्चे, महत्वपूर्ण रणनीति, ठीक है, जैव मंडल रिजर्व होता है। ऐसे रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल रिजर्व कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, आसान क्वेश्चन है बच्चे, आप सभी बच्चे जानते होंगे, शांत घाटी का आपको केरल वाले जो एरिया है, पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है, वहां पर आपको शांत घाटी है और वहां जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट कौन है बच्चे, तो हॉट स्पॉट की बात अगर करेंगे तो सबसे बड़ा जो हॉट स्पॉट है वो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया था कि सबसे अधिक जैव विविधता इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वह जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो हमको याद है नॉर्मन मोयर्स ने हॉट स्पॉट का कंसेप्ट दिया था बच्चे, कि जहां पर अधिक से अधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं और अधिक से अधिक जीवों का समूह रहता है, चाहे वो ठीक है पादप हो या जंतु हो, तो कंप्लीट ठीक है आपको क्या होगा, तो सजीवों का संरक्षण होता किया जाता है बच्चे। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, तो हॉट स्पॉट कहते हैं। नॉर्मन बॉयर्स ने इसका कंसेप्ट दिया था। चलिए, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है बच्चे, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, और बच्चे इसका क्या होगा, जैव मंडल निश्चय रिजर्व बच्चे, जैव मंडल ठीक है रिजर्व। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ये क्या है, आपको एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। यहां आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैव मंडल है और क्या है, संरक्षित क्षेत्र है। तो यहां देखिए नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय, चलिए अच्छी बात है। नोकरेक कहां पर है, तो मेघालय में है। मानस असम में है बच्चे, मानस कहां पर है, तो असम में है, मानस असम में हो गया। दिहांग दिबांग ये कहां पर होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त मलाई ये कहां, केरल में। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा तो आंसर क्या होगा, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहां देखिए ए का 3, ए का 3 हो गया, बी का 4, तो बी का 2, ठीक है, सी का 4, ठीक है, और आपको डी का 1। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा बच्चे। आपको जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र जो है या जैव मंडल रिजर्व जो है कंप्लीट आप पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। फिर मिलते हैं ठीक एनवायरमेंटल के कंसेप्ट के साथ अगले सेशन में बच्चे, ठीक है। एकदम खूब मन लगा करके पढ़िए, बीपीएससी आपके कदमों में हो और बीपीएससी में नौकरी आपकी पक्की हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।